श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 22 जनवरी 2024 को है सोमवार का दिन। सोमवार का जो दिन होता है महादेव को अति प्रिय होता है। तो दोस्तों, इस दिन सोमवार के दिन पड़ रही है द्वादशी तिथि पड़ रही है। साथ ही इसी दिन सोमवार के दिन दोस्तों 22 जनवरी 2024 के दिन राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो मौका आया है 500 साल बाद मौका आया है, इस मौके को ना गंवाएं। दोस्तों, इस दिन को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों। पूज्य गुरु जी पत्नी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको द्वादशी तिथि के दिन करने हैं। वैसे तो इस वीडियो में दोस्तों आपको द्वादशी तिथि के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय बताए जाएंगे। साथ ही आपको सोमवार के दिन करने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय बताया जाएगा। और आपको शाम के समय कितने दीपक जलाने हैं, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, शाम के समय आप कितने दीपक जलाएं, तो इसी वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। दोस्तों, पहला जो उपाय है उन लोगों को करना है जिनको बीपी, थायराइड जैसी बीमारी होती है या जिनका बीपी लो हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, तो वो लोग इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को करने से आपको कुछ ही दिनों में फ़ायदा लगना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है, तांबे के पात्र में आप जल लोगे और 1 चम्मच आपको शहद लेना है। इनको लेकर चले जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास शहद है ना, वो उससे आपको जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ओम बनाना है। उंगली पर शहद लगाओगे और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ओम बना दोगे। माता अशोक सुंदरी का स्थान दोस्तों, जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं ना, तो जहाँ से जल नीचे बहकर जाता है जलाधारी से, तो वहाँ पर जलाधारी पर आप देखना मोटी सी लाइन होती है नाग देवता की तरह बनी हुई, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप उंगली की सहायता से ओम बनाओगे। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और जब जलाधारी से जल नीचे गिरेगा ना, तो आपको वहाँ पर एक खाली पात्र लगा देना है, कटोरी लगा देनी है। उसके बाद भगवान से विनती करनी है, मनोकामना कहनी है कि जो भी आपको जैसी बीमारी है, बीपी है, थायराइड है, बीपी हाई होता है, बीपी लो होता है, भगवान से विनती करना, मनोकामना करना और 2 मिनट वहाँ पर जरूर बैठना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना और विनती करके आपको घर आ जाना है। फिर इस जल को आपको सुबह, शाम, दोपहर 3 टाइम पीना है। आप पीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस जल को पीजिए। इस जल को पीने से आपकी जो भी बीमारी होगी, बीपी, थायराइड जैसी बीमारी होगी, ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस उपाय को जरूर कीजिएगा। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ओम बना के आना है, बस आपको कुछ नहीं करना। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, ये उपाय तो हो गया आपको जो द्वादशी तिथि के दिन करना है, यानी सोमवार के दिन। अब जो आपको सोमवार के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करना है ना, जो भी आपकी इच्छा होती है, दिल की इच्छा होती है कि आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, फिर भी जो आपकी इच्छा है पूर्ण नहीं हो रही, तो अब आपको बताएंगे सोमवार के दिन कौन सा अचूक उपाय करना है जिससे आपकी मनोकामना जो है पूर्ण हो जाएगी। अब चाहे वो आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो या नौकरी से जुड़ी हुई हो, कैसी भी आपके जीवन में समस्या चल रही हो, इस उपाय को अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस उपाय को सोमवार के दिन प्रातःकाल के समय करना है। आपको अपने रसोई घर से 108 चावल के दाने जो है गिनकर ले लेने हैं। अब दोस्तों, जो आप 108 चावल के दाने लोगे ना, वो टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको चावल के दानों को एक पुड़िया में या कटोरी में रख लेना है। फिर आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। इन चावल के दानों को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। अगर आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो, डेली जल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, जैसे आप पूजा अर्चना करते हो ना डेली, वैसे कर लीजिए। इस उपाय को बाद में कीजिए। अब आपने पूजा अर्चना कर ली, उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। अब आपके पास जो 108 चावल है ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना है। जैसे आपने 1 चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरा दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब दोस्तों 108 चावल के दाने और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब आपका लास्ट वाला चावल बच जाए ना,
मतलब 108 लास्ट वाला चावल, वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी दिल की मनोकामना है, चाहे आपके विवाह से रिलेटेड हो, धन से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, आपको अपनी मनोकामना ये चावल का दाना हथेली पर रखकर अपनी मनोकामना बोलनी है। फिर इस चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट वहाँ पर बैठना है। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर वहाँ से आप धूप खा के प्रणाम करके महादेव को अपने घर आ जाना है। दोस्तों, छोटा सा उपाय है, इस उपाय को करके देखिए, आपकी मनोकामना जो भी होगी ना 24 घंटे के अंदर अंदर अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में। यदि दोस्तों आपकी जो किस्मत है सोई हुई है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और जो भी आप भगवान से मनोकामना मांगते हो, जो भी आप मांगना चाहते हो, वो भगवान से बिना कही आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो। आपको क्या करना है, आपको सफ़ेद फूल जितने मिल जाए ना उतने ले लेने हैं। सफ़ेद फूल जो होते हैं वो आपको ले लेने हैं। अब सफ़ेद फूल जितने मिल जाए आपको लेने हैं। उसके बाद सफ़ेद फूलों की पंखुड़ी को तोड़कर आपको अलग कर लेना है। अब इस उपाय को आपको शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। अब आपने जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती है वो तोड़ ली। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इन फूलों की पंखुड़ी को लेकर आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। अब शाम के समय आपको शिवलिंग और जलाधारी का जो है श्रृंगार करना है। जैसे श्रृंगार करते हैं ना, जैसे जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है और जलाधारी होती है जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, उसका हमें पूरे का श्रृंगार करना है फूलों की पंखुड़ियों से। दोस्तों, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को करता है ना, भगवान शिव उसकी मनोकामना वैसे ही पूरी कर देते हैं, बिना कहीं उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। और उसका जो भाग्य होता है वो जो चमकने लगता है, उसकी किस्मत जो सोई हुई होती है वो भी चमकने लगती है। तो जो दुर्भाग्य होता है दोस्तों, सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। वैसे तो दोस्तों इस उपाय को विशेष दिनों पर किया जाता है, जैसे सोमवार का दिन हो गया, शिवरात्रि का दिन हो गया, प्रदोष का दिन हो गया और एकादशी का दिन हो गया, पूर्णिमा का दिन हो गया। इन विशेष दिनों पर आप किसी भी एक दिन ये उपाय करके देखिए, आपका जो भाग्य होगा बिल्कुल बदल जाएगा, आपका भाग्य चमकने लगेगा। तो इस विशेष उपाय को भी आप कर सकते हो। अब जानते हैं दोस्तों, जो 22 जनवरी 2024 सोमवार के दिन राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको शाम के समय दीपक जो है अवश्य ही जलाने हैं। चाहे आप दीपक 5 जलाओ, 7 जलाओ, 11 जलाओ, 21 जलाओ, पर दीपक शाम के समय अवश्य ही जलाने हैं आप। अब दोस्तों बताते हैं आपको दीपक कैसे जलाने हैं। अगर आप दोस्तों 21 दीपक जला रहे हो, जैसे आपने 21 दीपक लिए, उनको एक थाली में रख लेने हैं। अब जो दीपक आप लोगे वो आपको मिट्टी के ही लेने हैं, क्योंकि दीपावली के टाइम पर हम मिट्टी के दीपक जलाते हैं, तो आपको मिट्टी के ही दीपक जलाने हैं। एक थाली में आपको दीपक रख लेने हैं। जो पहला दीपक होगा वो राम जी के नाम का होगा। गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है और उसमें या तो तिल का तेल डाल दीजिए या आप घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, जो बाकी के दीपक होंगे ना, वो आपको जो है लंबी बाती के सरसों के तेल के बनाने हैं। अब एक थाली में सारे दीपक रखकर आप जला लीजिए, जैसे दीपावली के टाइम पर करते हैं ना हम, ऐसे ही आपको कल मतलब 22 जनवरी के दिन करना है। अब आपको जो पहला दीपक है, आपने जला ली सारे दीपक। अब जो पहला दीपक है आपको भगवान राम का स्मरण करते हुए भगवान राम के सामने रख देना है। ये दीपक है राम जी के नाम का, ये पूरी रात जलने वाला है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप पूरी रात नहीं जला सकते तो जब तक जलाना चाहे तब तक जला लीजिए। अब जो बाकी के दीपक हैं इनको एक थाली में ही ले जाकर अलग अलग स्थानों पर रख दीजिए। जैसे पहला दीपक रख दिया आपने रसोई घर में और मेन गेट पर रख दिए, तुलसी के पौधे के पास रख दिए, कहीं भी आप जैसे दीपावली के टाइम पर रखते हो ऐसे आपको अलग अलग स्थानों पर जो दीपक रख देने हैं। और दोस्तों, एक दीपक अवश्य ही अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का नाम लेते हुए दक्षिण दिशा की तरफ, अपने घर में ही दक्षिण दिशा जहाँ होगी ना, वहाँ पर आपको ये दीपक जो है लगा देना है। नीचे आपको थोड़े से चावल रख देने हैं या स्वास्तिक बना देना है और इस दीपक को पितरों का नाम लेते हुए दक्षिण दिशा की तरफ जरूर जलाना है। अपने पितरों का नाम लेते हुए पितरों के नाम का दीपक अवश्य ही लगाना। एक दीपक अपने पितरों का नाम का अवश्य लगाना। दोस्तों, अगर आप 21 दीपक नहीं जला सकते तो आप 5 दीपक 7 दीपक अवश्य जलाइए, पर एक दीपक जो है राम जी के नाम का, तिल के तेल का और या फिर जो है घी का,
और एक दीपक जो है पितरों के नाम का जरूर लगाइए। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, मतलब दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए दीपक का मुख, और अपने घर में ही लगा होना चाहिए। एक दीपक राम जी के नाम का, एक दीपक पितरों के नाम का अवश्य लगाइए। उसके बाद दोस्तों, जो अब आपके घर में पीले चावल आए हुए हैं उनका क्या करना है। अगर आपके घर में पीले चावल आए हैं, जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए ना दोस्तों, या तो आप इन चावलों को संभाल कर अपनी तिजोरी में रख लोगे, या अपने रसोई घर में कहीं भी संभाल कर रख लेना, या जहाँ पर अन्न धन के भंडार होते, जहाँ आपके घर में अन्न रखा होता है, वहाँ पर इस चावल के दानों को आप रख सकते हो। इन चावल के दानों को अपने घर में संभाल कर रखने से कभी आपके घर में अन्न धन के भंडार खाली नहीं होंगे, साथ ही साथ आपके घर में लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा और अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, चावल के दाने आपको संभाल कर जरूर रख लें। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय आपको, जो आपको द्वादशी तिथि के दिन, सोमवार के दिन और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अवश्य ही शाम के समय दीपक अवश्य जलाने हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।